गुड मॉर्निंग बच्चों पाठ 2 ईदगाह कहानी है। इसमें हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक का, बुद्धि का अनोखा वर्णन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो आगे की कहानी समझाते हैं, पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील मीन्स होता है प्याऊ। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। पानी पीने की जगह को सबील कहते हैं। देखो सब कितने लालची हैं। हामिद जो है मन में सोचता है और मन में ही कहता है कि कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। चटोरी यानी जो स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो हामिद जो है मन ही मन जो है अपने मित्रों को बोलता है कि हमको नहीं पूछे, ठीक है आप मिठाइयाँ खाते हो, फोड़े फुंसी निकलेंगे। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? क्वेश्चन मार्क है। दुआ देना यानी आशीर्वाद देना। हामिद के अन्य साथी खिलौने लिए थे और हामिद जो है चिमटा लिया था। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? हामिद जो है दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उत्तर दिया 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ गया यानी ये मुहावरा है। हामिद जो है निराश हो गया, उदास हो गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। कही हुई बात जो है इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करके कहा यानी हिम्मत के साथ कहा, साहस के साथ कहा दुकानदार से कि 3 पैसे लोगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। दुकानदार की जो डांट है वो नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने 3 पैसे बोल करके हामिद आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा यानी हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ संगियों के पास आया, अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। जो भिश्ती मीन्स होता है जो एक दूसरे के घर पे पानी पहुंचाते हैं, वो उसे भिश्ती कहते हैं। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए।
तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर हैं, बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बहादुर शेर हैं मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, खंजरी जो है वाद्य यंत्र है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी यानी वाद्य यंत्र है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। हामिद ने जो है ऐसी भाषा बोली कि सब जो है मुग्ध हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। अपनी भाषा से, चिमटे की तारीफ से लोगों को प्रभावित कर लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों सालों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, उसे देखते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। यानी महमूद ने हामिद को अपना दोस्त बनाया और उसे केला भी खिलाया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। यानी भिश्ती नीचे गिर गया, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। बांस का पंखा लाया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। यानी पंखा चलाते समय वकील साहब जो नूरे ने लिया था, उनका भी जो है माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी वह भी जो है खिलौना नष्ट हो गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। घूरे पर डाल दी गई यानी जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता था वहाँ भी जो है खिलौना जो है खिलौने का उसे फेंक दिया गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया।
तो हामिद ने उत्तर दिया, मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने छाती पीट ली यानी अमीना ने दुख प्रकट किया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। यानी अमीना जब खाना पकाती थी, रोटियां पकाती थी, तो चिमटा घर में नहीं था, जिसके कारण उसकी उंगली आग से जल जाती थी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया यानी अमीना का क्रोध जो आया था तुरंत प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, बुद्धि है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त मीन्स होता है धैर्य। इसने इतना धैर्य कैसे धारण किया? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर, दामन में से होता है आंचल, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों आज का होमवर्क है पेज नंबर 10, 11 और 12। घर पे कम से कम 2 बार पढ़ो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।